इस विशेष वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड की संरचना को देख रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के संयोजन से बनते हैं। पेंटोज शुगर की संरचना को देखें तो पेंटोज शुगर ऐसे मोनोसैकराइड्स होते हैं जिनमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं। और यहां जिन उदाहरणों को हम देखते हैं वे हैं राइबोज और डियोनेक्सीराइबोज। राइबोज वह पेंटोज शुगर है जो आरएनए में पाई जाती है और डियोनेक्सीराइबोज वह शुगर है जो डीएनए में पाई जाती है। यहां दी गई संरचना राइबोज की है। आइए यहां कार्बन के नामकरण को भी देखें तो कार्बन की गिनती यहां से शुरू होती है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये पांचवां कार्बन है। तो ये राइबोज है जो एक पेंटोज शुगर है। अब न्यूक्लियोसाइड की संरचना की ओर बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के जुड़ने या मिलन से बनता है। तो इस विशेष संरचना को देखें, यहां जो दिखाया गया है वह राइबोज है। अब इस राइबोज में यह वह पहला कार्बन था जिसे हमने देखा था और पहले कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस आकर जुड़ जाएगा। हमने यहां एडेनिन जोड़ा है और जो बंध बनेगा वह एन ग्लाइकोसिडिक बंध होगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स में एन ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा और यह पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पर बनेगा। इसी तरह न्यूक्लियोसाइड्स की संरचना बनती है। न्यूक्लियोसाइड्स के नाम उसी नाइट्रोजनस बेस के समान होंगे जो उसमें जोड़ा गया है। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहां एडेनिन जोड़ा गया है तो न्यूक्लियोसाइड का नाम एडेनोसिन होगा। अगर ग्वानिन जोड़ा गया होता तो हम उसे ग्वानोसिन कहते। अगर थाइमिन जोड़ा गया होता तो हम उसे थाइमिडिन कहते। अगर साइटोसिन जोड़ा गया होता तो हम उसे साइटिडिन कहते और अगर यूरासिल जोड़ा गया होता तो हम उसे यूरिडिन कहते। तो ये वे न्यूक्लियोसाइड्स के नाम हैं जो बनेंगे। अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है तो जो संरचना बनेगी उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। आइए उस न्यूक्लियोटाइड की संरचना देखें जो यहां मौजूद है। तो इस विशेष संरचना में अगर हम कार्बन 1 पर देखें तो वहां एडेनिन जुड़ा हुआ है। यह बंध एन ग्लाइकोसिडिक बंध था। अब यह विशेष फॉस्फोरिक एसिड यह कार्बन 5 पर जुड़ेगा। तो यह था कार्बन 5। तो यहां यह फॉस्फेट समूह जुड़ेगा और जो बंध बनेगा वह एस्टर बंध होगा और इस संरचना को न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। अब इस विशेष संरचना में हमने एडेनिन जोड़ा था, यानी एडेनोसिन को फॉस्फोरिक एसिड के साथ जोड़ा गया था और इसी वजह से इसका नाम एडेनिलिक एसिड पड़ा। इसी तरह नामकरण आगे भी चलता रहेगा। तो ये एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड और यूरिडिनिक एसिड होगा। ये इस पर निर्भर करेगा कि यहां कौन सा न्यूक्लियोसाइड जोड़ा गया था। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना है। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना देखें तो कुल मिलाकर इस विशेष संरचना में 3 रासायनिक रूप से भिन्न घटक होते हैं। यहां नाइट्रोजनस बेस मौजूद था, यहां पेंटोज शुगर मौजूद थी और तीसरा समूह जो यहां जोड़ा गया है वह है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 रासायनिक रूप से भिन्न घटक मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमर होते हैं।